नहीं, देखिए, लोगों के लिए अगर मुझे कुर्बान होना है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ लोगों के लिए काम करने के लिए, और लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है डे वन से और अब तक, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो। और मैंने उनकी आंखों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये देखा है, और उन्होंने मुझे वादा किया है कि हम आपको जिताएंगे। आज देश भर में चौथे चरण का लोकसभा चुनाव हो रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में भी चौथे चरण का जो लोकसभा चुनाव है वो पूरी जोरों शोरों से चल रहा है, जहां पर वोटर्स वोट कास्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में यूसुफ पठान, जो कि बहरामपुर सीट से लड़ रहे हैं, टीएमसी के कैंडिडेट हैं, उनकी भी बड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने वोटर्स का धन्यवाद कहा है और उन्होंने वोटर्स के लिए बहुत बड़ी बातें भी कही हैं। यूसुफ पठान, जो कि टीएमसी के कैंडिडेट हैं और टीएमसी के टिकट पर पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से लड़ते हुए नजर आएंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर वोटिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। लार्ज नंबर ऑफ यूथ्स जो हैं वोट डालते हुए दिख रहे हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं यूसुफ पठान के द्वारा कही गई हैं। और यूसुफ पठान ने अपने विक्ट्री को लेकर भी एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो अधीर रंजन चौधरी को बड़े मार्जिन से हराएंगे। अधीर रंजन चौधरी के सामने लड़ रहे हैं यूसुफ पठान, जो कि बहरामपुर सीट से 5 बार के सांसद रह चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा अनुभवी नेता हैं, और काफ़ी ज़्यादा अनुभवी नेता जो हैं कांग्रेस के भी हैं, और नेता प्रतिपक्ष हैं। वो संसद में अपने बयानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी को टक्कर देते हैं यूसुफ पठान। यूसुफ पठान ने वोटर्स को लेकर भी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है वोटर्स जो हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, महिला वोटर्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इरफान पठान भी अभी कुछ दिन पहले अपने भाई के लिए कैंपेनिंग करते हुए दिखे थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखे थे वो। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के कि काफ़ी यंगस्टर्स, महिलाएं और अच्छी तादाद में वोटिंग कर रहे हैं, और बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है। सभी जगह बहुत अच्छा नंबर से वोट हुआ है। मौजूदा सांसद हैं, वो तो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, आपको वोट देंगे। अगर आपकी बात करें तो आप क्या दावा करेंगे? मैं भी यही दावा करता हूँ। मुझे तो उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि यहाँ पे हम जीतेंगे, और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आपको पर कटाक्ष भी किया गया कि आपको बेवजह के यहाँ पे कैंडिडेट बनाया गया है, और बली का बकरा इस तरह का आपको बनाया गया है टीएमसी की तरफ से। नहीं, देखिए, लोगों के लिए अगर मुझे कुर्बान होना है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ लोगों के लिए काम करने के लिए, और लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है डे वन से और अब तक, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो। और मैंने उनकी आंखों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये देखा है, और उन्होंने मुझे वादा किया है कि हम आपको जिताएंगे। तो मेरी बहुत ही उम्मीदें जो है वो बहुत हाई है। तो अब देखना यह होगा कि यूसुफ पठान क्या अधीर रंजन चौधरी को हराते हैं या नहीं, और क्या देश की लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हुए दिखेंगे एक और क्रिकेटर, इस पर भी निगाहें रहेंगी। स्पोर्ट्स और पॉलिटिकल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।